गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉर्न बेसिक की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। स्टैंडर्ड 7 में आप लोगों को मैं चैप्टर 2 का रिवीजन करा रही थी। आज उसे ही आगे कराने जा रही हूँ। कल मैंने आप लोगों को पेज नंबर 14 में यहाँ तक बता दिया था कि सावित्री जो है वो जब खान के लिए चिंतित थी। क्यों चिंतित थी? क्योंकि हिंदू मुसलमानों के बीच दंगा हो गया था और 2 खान के भी मारे जाने की खबर उसने सुनी थी। लेकिन बहुत दिनों बाद फिर जब खान आता है तो उससे उसकी जब बात होती है तब वो उससे कहती है कि तुम्हें मेरे यहाँ आने में डर नहीं लगा, क्योंकि आपस में तो सब झगड़ रहे हैं हिंदू और मुसलमान। तब वो क्या जवाब देता है? ऐसी बात मत करो अम्मा, बेटे को भी क्या माँ से डर हुआ है जो मुझे होता। यानी हिंग वाला खान जो है वो सावित्री को अपनी माँ के समान मानता था, इसलिए वो ऐसा कहता है। तो इसके बाद फिर क्या होता है कि फिर से खान जो हींग लेकर आया था वो सावित्री को तौल कर देता है और उस समय दोनों में से किसी के पास चेंज पैसे नहीं होते हैं, तो वो बाद में आकर ले जाएगा पैसा, यह कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद की पंक्ति जिसे मैंने अंडरलाइन किया है उसे ध्यान से देखिए। दशहरा का दिन उत्साह के साथ मनाने की तैयारी में थे। 4 बजे शाम को काली का जुलूस निकलने वाला था। तो इन पंक्तियों को अगर कहानी से जोड़े तो क्या होगा अर्थ इसका कि होली में हिंदू मुसलमानों के बीच दंगा हुआ। अब त्यौहार कौन सा आया? दशहरा। तो इसे पूरे उत्साह के साथ मनाने की तैयारी में लोग थे और 4 बजे शाम को काली का जुलूस भी निकलने वाला था। नेक्स्ट जो पंक्ति है उसके बाद जो अंडरलाइन मैंने की है उसे देखिए। सावित्री स्वभाव से भीरू थी। ये क्यों कहा गया है? ये इसलिए कहा गया है कि बच्चे जो है वो काली का जुलूस देखने की जिद कर रहे थे और कुछ अनिष्ट घटना ना हो उस जुलूस पे, इस बात से सावित्री घबरा रही थी और वैसे भी वो थोड़ी डरपोक स्वभाव की थी। भेज दो ना अम्मा जी, मैं अभी दिखाकर लिए आता हूँ। ये किसने कहा था? सावित्री के नौकर रामू ने। जब उसने देखा कि बच्चे जिद कर रहे हैं और माँ उसे जाने नहीं दे रही है, तब वो कहता है कि मेरे साथ बच्चों को भेज दो, मैं इन्हें जुलूस दिखाकर ले आऊँगा। बच्चों को भेजने के साथ ही सावित्री उनके लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। तो सावित्री ने अपने नौकर की बात मानकर बच्चों को जुलूस देखने के लिए भेज तो दिया, पर उनके लौटने की वो प्रतीक्षा करने लगी। उसे लग रहा था कि बच्चे जल्दी से वापस चले आए। सावित्री के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। सावित्री के हाथ पांव ठंडे क्यों पड़ गए? क्योंकि काली का जुलूस देखने गए बच्चे अभी तक घर लौटकर नहीं आए थे और बाहर लोग दौड़े हुए चले आ रहे थे यह कहकर कि दंगा हो गया दंगा। तो ये सुनकर सावित्री घबरा गई। उसके बाद की पंक्तियों को देखें। बच्चों की मंगल कामना के लिए उसने सभी देवी देवता मना डाले। किसने? सावित्री ने। क्यों? क्योंकि बच्चे लौटकर नहीं आए थे और काली के जुलूस में भी दंगा हो गया था। अब उसे अपने बच्चों की चिंता होने लगी और इस चिंता में वो भगवान से प्रार्थना करने लगी। सावित्री दौड़कर बाहर आई। उसने देखा उसके तीनों बच्चे खान के साथ सकुशल लौट आए।
जब बच्चे लौटकर नहीं आए और सावित्री पूरी तरह से घबरा गई थी, फूट फूट कर रोने लगी थी, तभी अचानक उसे बाहर से एक जाना पहचाना आवाज़ सुनाई देता है। और वो आवाज़ किसकी थी? उस खान की। तो वो दौड़कर जब बाहर जाती है तब वो अपने बच्चों को किसके साथ देखती है? खान के साथ। तो वह बहुत खुश हो जाती है। और तब खान क्या कहता है? बच्चों को ऐसी भीड़ भाड़ में बाहर न भेजा करो। खान वही खान था जिससे बच्चे नफरत करते थे, लेकिन वह बच्चों से नफरत नहीं करता था, क्योंकि वो जानता था कि बच्चे नादान हैं और धर्म जाति से ऊपर उठकर उसकी सोच थी। सावित्री को वह अपनी माँ के समान मानता था, तो उसके बच्चों को सही सलामत उसने उसके घर पहुँचा दिया। तो ये आप लोगों की चैप्टर 2 की पूरी कहानी थी, जिसे मैंने आज एक बार फिर से आप लोगों को बताया है। आज आप लोगों का होमवर्क स्पेलिंग का है, लर्न पेज 40। थैंक यू।